अगर आप भी एक साधक हैं और साधनात्मक क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं सिद्धियों और शक्तियों का संरक्षण और सानिध्य, तो आपको नवाड़ मंत्र को जरूर ही जपना चाहिए। बिना नवाड़ मंत्र के ना ही कोई सिद्धि मिलती है, ना ही कुछ समझ में आता है, क्योंकि बिना माँ भगवती की कृपा के कुछ भी समझ में नहीं आता जो है। अगर आप सिद्धि कर भी लेते हैं तो आप उनसे जुड़ नहीं सकते, जुड़कर उनसे काम नहीं ले सकते। आपके अंदर वो कैपेसिटी डेवलप नहीं होगी कि आप उनसे कार्य ले सकें और उनसे जुड़ सकें और उनको अपने शरीर में कहीं स्थान दे सकें। तो अगर आप भी साधक से सिद्ध बनना चाहते हैं और आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं और लोगों का कल्याण करना चाहते हैं और अपना भी कल्याण करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित ही नवाड़ मंत्र को जाप करना चाहिए और नवाड़ मंत्र का सही उच्चारण के साथ जाप करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत भ्रांतियाँ होती जा रही हैं। भाई गुरु प्रदत्त जो है, जैसा भी हो, अगर गुरु ने आपको प्रदान किया है, आपने मंत्र लिया है, तो वो कुछ भी प्रदान करें वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरुमुखी मंत्र हो जाने के बाद शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं रहती। अब गुरु के मुख से आपने जैसा भी लिया है, जैसा भी सुना है, आपको वैसा ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप गुरु धारण नहीं किए हुए हैं और आप नवाड़ मंत्र का जाप करते हैं तो उसको शुद्धता के साथ जाप कीजिए। उसमें जो भी आपका जाप फल है सही मिले, नहीं तो मिलता है फल, ऐसा नहीं कि मंत्र गलत होने पे फल नहीं मिलता है, फल मिलता है, लेकिन जब तक आपको पता नहीं रहता। लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाता है कि मंत्र ऐसा है, तो उस दिन से उस फल कम हो जाता है। अगर जब तक आपको पता नहीं है कि मंत्र कैसे जपना है, किस प्रकार जपना है, जब तक आप अज्ञानता में हैं, तब तक वो आपको फल मिलेगा। और जिस दिन आपको जानकारी हो गई, उस दिन से फल मिलना बंद हो जाता है, उसका परसेंटेज कम हो जाता है। तो आज नवाड़ मंत्र के सही उच्चारण के बारे में चर्चा करेंगे कि नवाड़ मंत्र का सही उच्चारण क्या है, इसको कैसे जपना चाहिए, इसका क्या प्रभाव है जीवन में। पहले नवाड़ मंत्र की शक्तियों के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इसके जपने से आपको जो शक्तियाँ प्राप्त होंगी वो बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय है। क्योंकि ये एक ऐसा ब्रह्मांड का शक्तिशाली मंत्र है कि जिसको जपने के बाद अनेक सिद्धियाँ स्वतः ही आके शरीर में निवास करने लगती हैं। ऐसी सिद्धियाँ जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ मंत्र जाप के प्रभाव से, और कुछ करना भी नहीं है आपको। सिर्फ आप प्रतिदिन अगर जाप कर रहे हैं 21 माला 51 माला नवाड़ मंत्र, तो आपके शरीर में इतनी सिद्धियाँ, इतनी शक्तियाँ आके निवास करने लगेंगी धीरे धीरे, जो है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सिद्ध होते चले जाएंगे। इस मंत्र के जाप से आप मारण कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी आपका बड़ा दुश्मन हो, इस मंत्र के प्रभाव से आप उसको मार सकते हैं। किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं, मोहन कर सकते हैं। और तंत्र के 6 कर्म, जितने भी तंत्र के 6 कर्म हैं, सभी कर सकते हैं। मारण, मोहन, किसी का वशीकरण करना हो आपको, तो इस वशीकरण भी कर सकते हैं। जिस प्रकार का व्यक्ति हो, नवाड़ मंत्र की शक्ति से आप वशीकरण कर सकते हैं, लेकिन आपको करना आना चाहिए। उच्चाटन कर सकते हैं, किसी का भी आप उच्चाटन कर सकते हैं। उच्चाटन से उसका, अगर किसी के घर से उच्चाटन कर देते हैं तो उसको घर अच्छा नहीं लगेगा। किसी का रिश्तों में उच्चाटन कर देते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। किसी के जीवन से उच्चाटन कर देते हैं तो आत्महत्या की ओर अग्रसर होने लगता है। तो जितने भी कर्म हैं तंत्र के, स्तंभन कर सकते हैं, विद्वेषण कर सकते हैं, सभी कर्म कर सकते हैं, और इससे आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। बहुत से कार्य हैं जो आप नवाड़ मंत्र से कर सकते हैं। इसकी क्षमताएं बहुत अधिक हैं, और इसके जाप से आप किसी के बारे में, किसी का भी भूत भविष्य और वर्तमान बता सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नवाड़ मंत्र को जपना है। आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, किसी के बारे में जान सकते हैं। आप दिव्य दृष्टि अपनी खोल सकते हैं, त्रिनेत्र जागृत कर सकते हैं, इससे कुंडलिनी चक्र जागृत हो जाते हैं। अगर आप अधिक नवाड़ मंत्र के साधक हैं, कुछ विशेष पद्धतियां हैं इसकी जपने की, उसके बाद अष्टसिद्धियों की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। ये सब तो बहुत आगे की बातें हैं, लेकिन इसका जो दैनिक जीवन में प्रभाव है, दैनिक जीवन में जो इसका उपयोग है, उतना ही कीजिए आप। बस 31-51 माला अगर आप जप रहे हैं तो आपका ओरा इतना प्रचंड हो जाएगा कि आपको कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रविष्ट नहीं हो सकती है। कोई भी तांत्रिक विचार, कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर क्रिया नहीं कर सकता है। अगर नवाड़ मंत्र का 11 लाख जब पूर्ण हो रहा है, तो फिर बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया का प्रभाव 10 लाख ही 10% ही रह जाता है जीवन में, क्योंकि नवाड़ मंत्र की ऊर्जा उससे अवशोषित कर लेती है माँ भगवती। अगर नवाड़ मंत्र आप 36 लाख की संख्या में जप लेते हैं, तो आपके ऊपर बड़ा से बड़ा तांत्रिक विचार, कितना भी बड़ा, चाहे दैवीय विचार हो, चाहे
इत्र उनकी शक्तियों द्वारा किया गया प्रयोग हो, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। 1% 2% ही काम करेगा शक्तियों का मान रखने के लिए, नहीं तो बिल्कुल कोई भी बड़ा से बड़ा मादड़ आपके ऊपर काम नहीं करेगा। नवाण मंत्र की ये अद्भुत शक्ति है। लेकिन आज इसका उच्चारण कैसे किया जाए इस विषय में बताते हैं। तो नवाण जो शक्ति प्रदत्त विधा नियम है उसको बता रहे हैं पहले आपको। सबसे पहले जो ऐंग है, उसके बाद ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो कुछ लोग सब में गकार लगाते हैं, ऐंग में भी ऐम में ऐम कहते हैं, ऐंग कहते हैं, ह्रीम कहते हैं, ह्रींग कहते हैं, क्लीम कहते हैं, क्लींग कहते हैं। तो ये सब गलत है। इसका सही उच्चारण ओम ऐंग, पहले में गकार रहेगा, फिर उसके बाद ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये इसका सही उच्चारण है। जो शक्ति प्रदत्त है, जो शक्तियों के माध्यम से सद्गुरु दिव्य आत्माओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। लेकिन इसका आपको गुरु जैसे, अगर आप गुरु मंत्र ले रहे हैं तो आपके गुरु जैसे बताएं, आपके मार्गदर्शक जैसा बताएं, आप वैसा करें। क्योंकि मार्गदर्शक के मुख से जो भी बातें हों, सही हों गलत हों, अगर वो मंत्र प्रदान कर रहे हैं तो आपको वही फलीभूत होगा जैसा वो बताएंगे आपको। लेकिन इसका अगर आप बिना गुरु के जाप कर रहे हैं तो ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस प्रकार से जाप कीजिए, जिससे आपके जीवन में लाभ है, आपके जीवन में इससे जो भी फल मिले सही मिले। क्योंकि जब मंत्र गलत होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, तो शक्ति का उतना फल नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप सही मंत्र का जाप करते हैं तो इसकी प्रचंडता को आप सहन कर सकते हैं। और इससे बहुत से ऐसे गुप्त विधान हैं, गुप्त हैं इस मंत्र के ऐसे प्रयोग कि आप इस मंत्र से कुछ भी कर सकते हैं। इस मंत्र से किसी का भी प्रेत बाधा सही कर सकते हैं। किसी दूर बैठे बैठे कहीं भी पूरे पृथ्वी में कहीं भी हो प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति, आप उसको आराम पहुंचा सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो इस माया मंत्र बहुत ही अद्भुत है। इस मंत्र को कीजिए। और इस मंत्र का नौकरी पाने के लिए भी अलग प्रयोग है। घर कीलन भी होता है इस मंत्र से। इस मंत्र का बहुत ही अद्भुत प्रभाव, कहाँ तक वर्णन किया जाए, इस मंत्र का वर्णन करना संभव ही नहीं है। तो आप अपनी सभी मनोकामनाएं भी पूरी कर सकते हैं इस मंत्र के प्रभाव से। तो इस मंत्र को सभी लोग जपिए, अपने जीवन में लाभ लीजिए। और कोई मंत्र ना जपिए, लेकिन एक मंत्र जरूर जीवन में ऐसा पकड़ लीजिए जिसको प्रतिदिन 21 माला 51 माला जरूर जपा जाए। तो जीवन में देखिए फिर कैसे बदलाव आता है। क्योंकि साधना करने से ही जीवन में बदलाव आता है। बिना साधना के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। साधनाएं कीजिए, जीवन को बदलिए और अपने आने वाले भविष्य को सुनहरा कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की आप भौतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहते हैं, कोई भी साधना सिद्धि संबंधी मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं। आपको तंत्र काट के लिए कवच चाहिए, भूत प्रेत आदि से रक्षा के लिए कवच चाहिए तो प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी सिद्धि साधना करना चाहते हैं कर सकते हैं आप हमसे। आप धन संबंधी साधनाएं भी कर सकते हैं, जिससे आपके धन के मार्ग बनने लगेंगे। और जो भी आपको भौतिक और पारलौकिक समस्या है तो उस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है आप इस पर कॉल कर सकते हैं। नहीं तो आप कॉल मी 4 ऐप के माध्यम से कॉल कर सकते हैं। हमारी आईडी है योग माया दरबार। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।